जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब देखिए, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी ये तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ये कहते हुए दुख भी हो रहा है क्योंकि पढ़ाई अच्छी नहीं चल सकती है जब तक कि आपके सामने कोई वैकेंसी ना हो। अब यहाँ पर देखिए, जितने भी रेलवे के स्टूडेंट हैं, जितने भी रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जो कि पिछले 1 साल से, मुझे लगता है 1 साल से यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन की काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, जैसे ही यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का कंप्लीट प्रोसेस हुआ था, एनटीपीसी का कंप्लीट प्रोसेस हुआ था। कंप्लीट प्रोसेस होने का मतलब प्रोसेस तो कंप्लीट नहीं हुआ है, हालांकि जो एग्ज़ाम है, सारी चीज़ें हैं वो करवा ली गई हैं, लेकिन ज्वाइनिंग अभी सभी को नहीं दी गई है। तो हम कंप्लीट प्रोसेस तभी मानेंगे जब ज्वाइनिंग पूरी हो जाएगी, जब सभी स्टूडेंट को यहाँ ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लगभग 90% स्टूडेंट को तो ज्वाइनिंग दे दी जाए, तब इस प्रोसेस को कंप्लीट माना जाएगा। तो अभी मैं उसे कंप्लीट भी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये है कि लगभग काफ़ी सारा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। जो भी चीज़ें यहाँ पर करवानी थी वो हो गया है। तो अब यहाँ पर नई वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। क्योंकि देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें भी ऐसी वायरल हो रही हैं कि यहाँ पर रेलवे के पास पेंशन देने के लिए भी यहाँ पर जो है पैसा नहीं है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि रेलवे के पास पैसा नहीं है। रेलवे देखिए, हर साल क्या है, बजट पेश होता है, तो बजट में क्या है कि हर विभाग को अलग अलग तरह से फंड दिया जाता है। तो रेलवे को इस बार जो है फंड यहाँ पर कम मिला होगा, तो उस वजह से ऐसी खबरें यहाँ पर आ रही हैं कि जो पेंशन है, क्योंकि यहाँ देखिए, रेलवे जो है एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यहाँ पर वर्क करते हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा और आप गूगल पे भी इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं कि लगभग यहाँ पर रेलवे के अंदर अप्रॉक्स डेटा मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अप्रॉक्स लगभग अगर हम बात करें तो 15 लाख ऐसे यहाँ पर सेवानिवृत्त कर्मचारी, यहाँ की रिटायर्ड जो पेंशनर्स हैं जिन्हें की रेलवे यहाँ पर पेंशन देता है। तो अब मान लीजिए, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ एम्प्लॉय कितने, एम्प्लॉय लगभग 13 लाख एम्प्लॉयज़ यहाँ पर रेलवे के पास इस टाइम पर हैं। तो 13 लाख, और यहाँ देखिए पेंशनर की संख्या ज़्यादा है, तो उस वजह से यहाँ पर रेलवे जो है पेंशन देने में थोड़ा सा यहाँ पर जो है फंड कम मिला होगा। तो वो यहाँ पर ऐसी खबरें आई, फंड कम मिला, तो उस वजह से, हालांकि रेलवे यहाँ पर किसी की भी पेंशन नहीं रोक रहा है, किसी की भी सैलरी नहीं रोक रहा है, सबको यहाँ बराबर टाइम पर सैलरी पेंशन सब कुछ मिल रहा है। लेकिन फिर भी ऐसी खबरें वायरल हो जाती है कि फ़ंड कम मिला है। तो इसमें किसी का कुछ बयान आया होगा, कुछ चीज़ें होंगी कि यहाँ पर इस बार फ़ंड कम मिला है, तो इस वजह से चीज़ें ऐसी हो रही हैं, जिसको कि यहाँ पर अलग अलग चीज़ तरीके से यहाँ पर दिखाया गया कि यहाँ पर जो है रेलवे के पास जो है पेंशन देने के लिए ही फंड नहीं है, तो रेलवे सैलरी कैसे देगा, और सैलरी नहीं देगा, जब एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं देगा तो नई वैकेंसी कहाँ से लेगा। तो ऐसी खबरें भी यहाँ पर वायरल हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी वायरल हो रही हैं। और कई चीज़ें तो ऐसी हो रही हैं कि रेलवे में अब वैकेंसी ही नहीं आएगी, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर रेलवे जो है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। तो ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर मार्केट में फैल रही हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब देखिए, वैकेंसी कब आएगी, कैसे आएगी, और यहाँ पर कैसा प्रोसेस चल रहा है। अगर आपको इस स्टडी ब्लास्टर पर भरोसा है, अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें बताई हैं आज तक आपको, आप हमारा पुराना रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने आपको जब जब जो भी चीज़ बताई है वो एग्जैक्ट उसी टाइम पर हुई है। और आज तक शायद ही ऐसी कोई चीज़ हो जो कि हमने बताई और वो गलत साबित हो गई हो। जब हम बात करें एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी का, जब एनटीपीसी और ग्रुप डी का नोटिस आने के बाद भी हमने आपको ये कह दिया था, उस टाइम पर भी बहुत सारे जो लोग थे वो हमें गालियाँ दे रहे थे और अलग अलग तरह की चीज़ें बोल रहे थे कि यहाँ पर आप जो है झूठ फैला रहे हैं, आप जो है बिल्कुल जो है एक नंबर के आप फर्जी हैं। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी हमने सुनी, लेकिन मैंने उसी दिन, जिस दिन नोटिस आया था, मैंने उस दिन नोटिस आने के बाद भी ये कहा था कि ये एग्ज़ाम इस टाइम पर तो नहीं होगा। यानी कि फरवरी की डेट आई थी, आपको भी ध्यान होगा, तो मैंने कहा ये इस टाइम पर नहीं होने वाला है। और वो नोटिस आपको भी पता है 26 जनवरी 2022 का दिन क्या हुआ था। तो यहाँ पर जिस टाइम पर पूरा प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ पर सारे स्टूडेंट जो है सड़कों पर उतर गए, यहाँ पर पटरियों पर उतर गए, सभी स्टेशंस यहाँ पर भर गए थे, तो ये पावर थी यूथ की उस टाइम पर। और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और ऐसा भी कुछ होने वाला है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि वैकेंसी नहीं, यहाँ पर मैंने बता दिया था कि ये एग्ज़ाम जो है नहीं होगा, ये नोटिफिकेशन जो है वापस रीबैक हो जाएगा। और नोटिफिकेशन वापस रीबैक भी हुआ, रिवाइज रिजल्ट भी आया। मैंने आपको यही बात पहले ही बता दी थी कि जो एनटीपीसी का रिजल्ट है इसमें खामियां हैं, बहुत बड़ी खामियां हैं। और ये जो चीज़ है कि जो रिजल्ट आया था वो रिवाइज होकर रहेगा, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। और यहाँ पर ग्रुप डी का पेपर जो है वो फरवरी में स्टार्ट नहीं होगा, ये भी चीज़ हमने आपको पहले ही बता दी थी। ये सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने आपको हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट कराई हैं, और बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ वही हुई है। ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए भी हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि 15 अगस्त से पहले ये एग्ज़ाम किसी भी हालत में स्टार्ट नहीं हो सकता। और काफ़ी सारे चैनल्स और काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको यही बताई जा रही थी कि एग्ज़ाम जो है मई में हो जाएगा, एग्ज़ाम जून में हो जाएगा, एग्ज़ाम जुलाई में हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको कट थ्रोट कहा था कि 15 अगस्त से पहले एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगा, और आपको भी पता है कि एग्ज़ाम 17 अगस्त से
से स्टार्ट हुए थे। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने आपको टाइम टू टाइम अपडेट करवाई हैं। और हर एक चीज़ पर यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन के लिए भी काफ़ी सारे लोगों ने आपको कहा कि नॉर्मलाइजेशन इस बार 2, 4, 5 नंबर का ही होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। और मैंने उस टाइम पर भी आपको यही कहा था, बार बार मैं आपको यही बात बता रहा था कि नॉर्मलाइजेशन इस बार भी सबकी नैया पलट कर रख देगा, इस बार भी बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होकर आएगा। आप आज भी वीडियोस देख सकते हैं, चैनल पर रखे हुए हैं वीडियो, सारे वीडियो चेक कर सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के ऊपर इतनी क्लैरिटी से और इतने डिस्क्रिप्शन के साथ किसने बात की है, इतने सारे एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक चीज़ को मैंने एक एक छोटे से छोटे पॉइंट को यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्क्राइब किया, हर एक चीज़ को मैंने हर एक प्रूफ के साथ आपको रखा है आपके सामने। अब यहाँ पर देखिए फिर भी यहाँ पर लोग हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, जबकि हमने हमेशा से रेलवे स्टूडेंट के लिए आगे आकर प्रयास किया है। हालांकि हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हमने जितनी भी कोशिश की है, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी सोर्सेज से जितनी भी चीज़ें हमें पता चलती हैं, जो भी चीज़ें हमें आज तक पता लगी हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको एक्यूरेट देने की कोशिश की है और शायद हम उसमें कामयाब भी हुए हैं। कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसका जवाब हमें आप देंगे। अगर आप हमारे रियल फॉलोवर हैं, रियल सब्सक्राइबर हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा इस चीज़ से कि हमने जो भी चीज़ें आज तक आपको बताई हैं, जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की हैं, क्या वो सही थी या नहीं थी। इस चीज़ से कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात मैं आपको बता रहा था, तो नॉर्मलाइजेशन इस बार भी आपने देखा कि 10, 15, 20 नंबर तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हुआ, जो कि नॉर्मलाइजेशन की बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। और यहाँ पर काफ़ी सारे जो चैनल्स थे वो आपको यही कह रहे थे कि 2-3 नंबर ही इस बार बढ़ेंगे, इस बार ज़्यादा नंबर में वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। और जबकि मैंने उस टाइम पर भी ये कहा था कि वेरिएशन इस बार भी देखने को मिलेगा और इतना तगड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा कि हर कोई यहाँ पर जो है शॉक रह जाएगा ये वेरिएशन देखकर। अब यहाँ पर बात करते हैं नई वैकेंसी की। तो देखिए नई वैकेंसीज़ का आना कब तक यहाँ पॉसिबल हो सकता है, कब तक नहीं हो सकता है। देखिए आपको भी पता है कि जो रेलवे की वैकेंसी है ना, ये एक पॉलिटिकल वैकेंसी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा स्टूडेंट जो है यहाँ पर इस वैकेंसी में भाग लेता है। देखिए एक जो बहुत हायर क्लास वाला स्टूडेंट है वो यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी और यहाँ पर रेलवे की ग्रुप सी की पोस्ट में यहाँ पर जो है भाग नहीं लेता है। हालांकि अब जो ट्रेंड जो है जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ लोगों का जा रहा है उसमें हालांकि थोड़ा सा चेंजेस आया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो रेलवे की तैयारी करने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट है वो यहाँ पर गाँव से आते हैं। और यहाँ पर सरकार को भी पता है कि यहाँ पर रेलवे की जो वैकेंसी है ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होती है चुनाव के लिए। आप अगर देखेंगे जितनी भी वैकेंसी को उठाकर देखेंगे, चाहे आप 2019 की देख लीजिए, 2019 की वैकेंसी जब आई थी, जब चुनाव यहाँ पर होने वाले थे मई के अंदर, और वैकेंसी आपकी जनवरी फरवरी में रिलीज़ कर दी गई थी, यानी कि आपके चुनाव से 4-5 महीने पहले वैकेंसी को रिलीज़ कर दिया गया था। अब यहाँ पर उससे पहले वाली वैकेंसी भी अगर आप देखेंगे तो उसको भी इसी तरह से इसी एजेंडे के साथ यहाँ पर जो है पेश किया जाता है, यानी कि रेलवे की वैकेंसी को एक पॉलिटिकल व्यू दे दिया जाता है हमेशा से। लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा और एग्जाम भी यहाँ पर एग्जाम डेट भी यहाँ क्लियर नहीं की जाती। जब भी रेलवे की वैकेंसी आती है ना तो उसमें एग्जाम डेट यहाँ पर मेंशन नहीं होता है, नोटिफिकेशन होता है लेकिन एग्जाम डेट यहाँ पर क्लियर नहीं होता है। और जो स्टूडेंट है वो यहाँ परेशान होता रहता है कि एग्जाम डेट कब आएगी, और स्टूडेंट लगातार तैयारी करता रहता है और रेलवे की जो वैकेंसी है वो 4 साल 5 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पाती है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर एक वैकेंसी है यानी कि एएलपी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो यहाँ पर बहुत जल्दी, अभी तक जितनी बार भी एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई है, चाहे आप 2018 की वैकेंसी देख लीजिए, उसे भी यहाँ पर 1 साल के अंदर ही पूरा करा लिया गया था। तो यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट जो है जो तैयारी कर रहे हैं पिछले 1 साल से, उनसे मेरा इतना सा रिक्वेस्ट है कि तैयारी करते रहें। जिस दिन भी वैकेंसी आएगी आपका जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम है वो 3 से 4 महीने के अंदर आपका ले लिया जाएगा। और वैकेंसी कब तक आएगी, देखिए एएलपी टेक्नीशियन की अगर बात करें, जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि आपकी जो वैकेंसी है सितंबर के लास्ट तक आपके सामने होगी, लेकिन रेलवे ने यहाँ पर जिस तरह से ग्रुप डी के प्रोसेस को यहाँ पर बहुत लंबा खींच दिया है, यानी कि ग्रुप डी की सेकंड डीवी लिस्ट नहीं निकाल रहा है रेलवे, तो इससे हम क्या समझे, इससे यही चीज़ समझ में आती है कि रेलवे जो है अभी यहाँ पर नई वैकेंसी निकालने के मूड में नहीं है। हालांकि रेलवे हमेशा से जो है शॉक करता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं कि रेलवे हो सकता है अगले महीने नोटिफिकेशन जारी कर दे एएलपी टेक्नीशियन का, क्योंकि यहाँ देखिए जो ट्रेन हादसा हुआ था अभी उसकी वजह से भी रेलवे के ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर है। और आरटीआई की रिप्लाई में भी यहाँ पर सारी चीज़ें पता लगेंगी कि कितने पद यहाँ पर रेलवे में खाली हैं। तो हो सकता है आपका सितंबर में यहाँ पर जो है आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाए एएलपी टेक्नीशियन के लिए, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन का ही यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं एएलपी टेक्नीशियन वालों को एक चीज़ बता दूं कि अगर आप एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे रखा है, उसमें यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन जो कि 2018 के अंदर एग्जाम हुए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे, जितने भी पेपर हुए थे, उन सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन के साथ हमने
नीचे PDF दे रखा है, उस PDF को ले लीजिएगा। उसमें आपको 2018 के सारे क्वेश्चन, सारे पेपर सेट मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि क्वेश्चन का आंसर जो है ABCD नहीं, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें दिया गया, उसे ज़रूर ले लीजिएगा। और अगर आप यहाँ पर पूरा कंप्लीट कॉम्बो लेना चाहते हैं तो वो भी हमारा नीचे दिया हुआ है, वो भी 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। 99 रुपीज़ के अंदर आपको 12 PDF बुक्स हैं, जिसमें कि रेलवे के सारे जितने भी एग्जाम हुए हैं, आपका स्टैटिक जीके है, आपका कंप्लीट यहाँ पर साइंस है, वो सारा आपको मिल जाएगा। साइंस के अंदर भी आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पर एनवायरमेंटल साइंस, जो कि NCERT का कंप्लीट चीज़ें आती है। और हमने आपको स्टार्टिंग से ही कहा था कि NCERT आप पढ़ लीजिए, रेलवे एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन हमारी बात शुरुआत में किसी ने नहीं मानी। जब एग्जाम हुआ तब यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आया और अच्छा भी लगा कि उन्होंने कहा कि सर आपने शुरुआत से ही कहा था कि जो एग्ज़ाम के अंदर जो चीज़ें आएंगी यहाँ पर साइंस से, वो सारी NCERT से ही आएंगे। और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है, पूरे काफ़ी सारे क्या, लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट NCERT से आ रहे थे। और मैंने शुरुआत से ये कह रहा था कि NCERT पढ़िए, NCERT पढ़िए, लेकिन लोग यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो जिन लोगों ने NCERT पढ़ा उनके अच्छे मार्क्स आए, जो नहीं पढ़ पाए NCERT को, जो दूसरी बुक्स में यहाँ पर लगे रहे, उनके यहाँ पर मार्क्स में जो है और जो साइंस में वो फंसते चले गए, क्योंकि NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो NCERT का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की PDF हमने दे रखी है 99 रुपीज़ के कॉम्बो में ही, वो भी आपको मिल जाएगी। स्टैटिक जीके उसी के अंदर आपको मिल जाएगी, और यहाँ पर मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सारा भी आपको उसके अंदर मिल जाएगा। 12 बुक्स का कंप्लीट कॉम्बो है, वो 99 रुपीज़ में ही अभी मिल रहा है। जिस दिन वैकेंसी आएगी प्राइस उसका हाइक हो जाएगा, तो इसीलिए आज ही उस कॉम्बो को भी खरीद लीजिए। अब देखिए, चलिए चलते हैं आगे। तो ALP टेक्नीशियन का तो मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है यहाँ पर कि यहाँ पर TTE की वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी। देखिए, TTE की वैकेंसी यहाँ पर देखिए रेलवे ने 2013 के बाद से नहीं ली है। 2013 में लास्ट यहाँ पर रेलवे ने TTE की वैकेंसी ली थी। अब 2013 के बाद से अब यहाँ पर 2023 आ गया, यानी कि 10 सालों से रेलवे ने TTE की वैकेंसी नहीं ली है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो TC को ही TTE में कन्वर्ट कर रहा हो रेलवे, या फिर हो सकता है कि रेलवे यहाँ पर इस बार यहाँ पर जो पद खाली हैं उनको यहाँ पर भर ले NTPC के साथ। यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो TTE की वैकेंसी रेलवे अलग से दे सकता है, या फिर हो सकता है कि जो NTPC के कैंडिडेट है उनको यहाँ पर TTE में कन्वर्ट कर दे, यानी कि प्रमोशन के थ्रू यहाँ पर TTE को रेलवे ले ले। तो दो चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। तीसरी चीज़ हो सकती है कि रेलवे अलग से TTE की वैकेंसी निकाल दे और अलग से यहाँ पर वैकेंसी ले ले TTE की। तो TTE के भी यहाँ पर पद जो है RTI में पता लगा था 7,784, लगभग इससे ऊपर पद अब चले गए होंगे। ये तो लगभग 2021 का या फिर 20 का डेटा है, लेकिन उसके बाद से तो यहाँ पर काफ़ी सारे पद और खाली हुए होंगे। तो TTE की वैकेंसी के पद भी यहाँ पर खाली हैं। अगली जो वैकेंसी है यहाँ पर जो RPF कांस्टेबल और SI की, तो देखिए RPF कांस्टेबल और SI की जो वैकेंसी है वो 9,000 प्लस पद यहाँ पर बताए गए थे, और अब ये पद और भी ज़्यादा आगे चले गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर बार बार नए स्टेशंस भी बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा मैन पावर भी यहाँ पर रेलवे को चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनने के साथ साथ यहाँ पर रिटायर भी हुए होंगे काफ़ी सारे कर्मचारी, तो रिटायर होने के बाद भी उनके पद भी खाली पड़े, तो इस तरह से ये पद काफ़ी सारे बढ़ गए हैं। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाइए कि जो पद हम बता रहे हैं ना, जितनी संख्या हम बता रहे हैं, ये संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर रेलवे चाहे तो एक साथ इतनी सारी वैकेंसी निकाल सकता है। साथ ही साथ अगर हम NTPC की बात करें तो NTPC के अंदर भी अभी जो 35,000 यहाँ पर वैकेंसी ली गई है, उसमें भी यहाँ पर 35,000 पद होने के बावजूद भी अभी भी रेलवे के पास काफ़ी सारे पद यहाँ पर खाली है, क्योंकि नए स्टेशन बनते चले जा रहे हैं और नए स्टेशनों का निर्माण हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर मैन पावर ज़्यादा चाहिए। और यहाँ पर देखिए रेलवे के साथ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ खाली होने का कारण क्या है। देखिए नई नई रेलवेज चलती हैं, यानी कि नई नई रेल ट्रेनें यहाँ पर चलती हैं, तो एम्प्लॉयज़ तो चाहिए चाहिए, TTE भी चाहिए, यहाँ पर TC भी चाहिए, और यहाँ पर मैन पावर ज़्यादा भी चाहिए। और ग्रुप D की बात करें तो देखिए जितने ज़्यादा नए स्टेशन बनेंगे और जितनी ज़्यादा ट्रेनें बढ़ेंगी, तो उस हिसाब से ग्रुप D के एम्प्लॉयज़ की संख्या भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वर्क कौन करेगा। तो यहाँ पर जो ग्रुप D का वर्क है वो यहाँ पर, हालांकि ग्रुप D को ग्रुप C में डाल दिया है, अब आपके वर्क के अकॉर्डिंग तो आपका कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन बात करें यहाँ पर अगर आपकी सैलरी की, तो सैलरी में डिफरेंस आएगा। सैलरी में डिफरेंस क्या आएगा कि आपको ग्रुप C के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। हालांकि आपका वर्क जो है वो ग्रुप D वाला ही रहेगा, लेकिन आपको सैलरी जो है उसमें हाइक देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी सैलरी ग्रुप C के हिसाब से आपको मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ग्रुप D की वैकेंसी जो है वो भी आएगी, और ग्रुप D की जो लोग यहाँ पर अब ज्वाइन करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वैकेंसी जो आएगी ग्रुप D की, जो ग्रुप C के नाम से आएगी, उसमें यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयर है, उसे यहाँ अच्छा सैलरी मिलेगा, यानी कि आपकी सैलरी यहाँ पर इस बार बहुत अच्छी रहेगी। तो ग्रुप D की तैयारी आज से ही करने लग जाइए। नीचे मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उससे यहाँ पर अभी से कोर्स को ले लीजिए और अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आना तय है। अब मैंने आपको बता भी दिया है कि रीज़न की वैकेंसी क्यों आएगा और इतने सारे पद क्यों खाली है, और नए पद भी यहाँ पर बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है बार बार, अब बात करते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर आ सकती है।
तो बात करें, देखिए 2.74 लाख की यहाँ पर बात की गई थी आरटीआई में कि इतने पद यहाँ पर रेलवे के पास खाली हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 2.74 लाख नहीं, ये आंकड़ा जो है आप देखिएगा लगभग ये 3 लाख से ऊपर जाएगा आंकड़ा, यानी कि 3 लाख प्लस पद यहाँ पर रेलवे के पास खाली हैं। अब बात है कि रेलवे निकालेगा कितनी। अब रेलवे हो सकता है कि एक साथ अपना सारा पिटारा खोल दे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको भी पता है कि चुनाव के अंदर रेलवे सरकार जो चाहती है हमारी, यानी कि जो सरकार हमारी चाहती है कि यहाँ रेलवे एक बहुत बड़ा सेक्टर है और सबसे ज़्यादा लोग जो है रेलवे से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात यह है कि रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट गाँव से आते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी पूरी फैमिली जो है उस पर डिपेंड रहती है। तो इसलिए रेलवे की वैकेंसी एक बहुत बड़ी वैकेंसी रहती है। तो इसलिए 3 लाख प्लस पद यहाँ पर रेलवे के आ सकते हैं, यानी कि 3 लाख में से अगर हम बात करें तो 1,45,000 1,40,000 पर यहाँ पर लगभग वर्क चल रहा है। यानी कि वर्क चल रहा है इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अभी कंप्लीट यहाँ पर ग्रुप डी वालों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, और जो अपना ग्रुप डी हो गया और एनटीपीसी हो गया, पैरामेडिकल स्टाफ था, ये जो वैकेंसी थी उन पर काम चल रहा है, यानी कि उनका काम लगभग कंप्लीट होने को है। तो इस वैकेंसी पर काम चल रहा है। तो ये तो पद हो गए अपने लगभग 1,40,000, हम 1.5 लाख मान लेते हैं, 1.5 लाख तो नहीं मानेंगे, 1,40,45,000 लगभग ये पद हो गए। उसके बाद भी आप मान लीजिए इस बार भी इतनी ही वैकेंसी आएगी और पिछली बार जितनी वैकेंसी थी उससे भी इस बार ज़्यादा वैकेंसी आएगी, क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी, जेई की वैकेंसी आएगी, फिर आपका यहाँ पर आप मान लीजिए अपना आरपीएफ का कांस्टेबल और एसआई आएगा, वो निकालना ही निकालना है, क्योंकि यहाँ पर निराश नहीं किया जाएगा। सरकार को भी पता है कि यहाँ पर 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव है, उससे पहले स्टूडेंट अगर नाराज़ हो गया तो यहाँ पर सरकार को इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है। तो इसीलिए सरकार ऐसी गलती नहीं करेगी। तो आप मानकर चलिए अब वैकेंसी कब तक आएंगी। देखिए आपका एएलपी टेक्नीशियन मैंने बता दिया कि रेलवे किसी भी दिन आपका नोटिफिकेशन जारी कर देगा। उसके बाद देखिए आपका एनटीपीसी हो गया और आरपीएफ कांस्टेबल हो गया। रेलवे यहाँ पर 2 चीज़ कर सकता है, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल काफ़ी टाइम से यहाँ पर अटकी हुई, तो आरपीएफ कांस्टेबल आपको पहले दिया जाएगा। हो सकता है दिवाली पर ये न्यूज़ आ जाए, हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, और हो सकता है नवंबर या दिसंबर तक आपको आरपीएफ कांस्टेबल देखने को मिल जाए। और एनटीपीसी और ग्रुप डी की बात करें तो एनटीपीसी और ग्रुप डी यहाँ पर आपका दिसंबर या जनवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर रेलवे चाहे तो हो सकता है इससे पहले ही सारा पिटारा खुल सकता है। लेकिन आप ये 2023 खत्म होते होते और 2024 का जो स्टार्टिंग है, 2024 का जो जनवरी है वो, और 2023 का जो एंडिंग है, इस तक आपको सारी वैकेंसीज रेलवे की देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं यहाँ पर सिर्फ व्यूज़ के लिए आया हूँ, तो ऐसा भूल जाइए, मत देखिएगा वीडियो को, अनलाइक करके चले जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो सच है वो यही है कि 2023 के अंत में या फिर 2024 के जनवरी तक आपको सारी वैकेंसीज रेलवे की देखने को मिल जाएंगी। रेलवे का पूरा पिटारा आपको खुला हुआ दिख जाएगा। तैयारी अगर आपने नहीं की तो इस बार बहुत ज़बरदस्त मौका होगा, लास्ट टाइम होगा जिस बार की रेलवे में इतनी खतरनाक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और ये वैकेंसी फिर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी इतनी, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन तो आएगा ही आएगा, कई चीज़ें यहाँ पर प्राइवेट मोड में भी जाएंगी। तो उनमें चीज़ें जब प्राइवेट मोड में जाएंगी फिर आपको ऐसी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए लास्ट मौका होगा, अभी से तैयारी में लग जाइए। अभी भी अगर आप यहाँ पर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो अभी भी, हम ये नहीं कहते कि आप हमारा कोर्स लीजिए, आप कहीं से भी पढ़िए, किसी भी बुक से पढ़िए, लेकिन पढ़ लीजिए, बस तैयारी अपनी जारी रखिए, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर अगले 3 से 4 महीने के अंदर आपको सारी वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए आपका अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त भी यहाँ पर एंड होने वाला है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने ये हैं, और 4 महीने, और मैं यहाँ पर 5 महीने ले रहा हूँ, ये 5 महीने के अंदर अंदर आपको रेलवे की सारी वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, अगर 5 महीने के अंदर आपको सारी वैकेंसीज देखने को ना मिले तो जनवरी जो एंड होगा ना यहाँ पर 2024 का, तब तक आपको सारी वैकेंसी यहाँ रेलवे की देखने को मिल जाएंगी। ये बिल्कुल 100% यहाँ पर इस चीज़ की यहाँ पर सुनिश्चितता है कि यहाँ पर सारी वैकेंसी रेलवे निकाल के इस बार रख देगा, क्योंकि रेलवे को भी पता है और सरकार को भी पता है कि रेलवे कितना बड़ा सेक्टर है और कितनी यहाँ पर आम जनता इसके साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि यहाँ पर रेलवे एक नौकरी नहीं है, एक इमोशन है, किसी के परिवार की पूरी ज़िंदगी है यहाँ पर रेलवे। तो इसीलिए यहाँ पर रेलवे की वैकेंसी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है सरकार के द्वारा भी। सरकार को भी पता है कि यहाँ पर रेलवे की जो स्थिति है वो क्या है देश के अंदर, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति जो है वो रेलवे के अंदर सफ़र करता है, जनरल डिब्बे के अंदर, और वो देखता है कि कल मेरा बच्चा इस रेलवे के अंदर जो है कोई एम्प्लॉय होगा तो मैं भी यहाँ पर इसके एसी डिब्बे के अंदर यहाँ पर सफ़र कर पाऊँगा। उसका ये सपना होता है, और ये सपने के लिए ही उसका बच्चा जो है वो दिन रात मेहनत करता है, वो भी अपने पूरे चीज़ों को मारकर, यानी कि अपनी ख्वाहिशों को मारकर उस बच्चे को तैयारी करवाता है। ये सारी चीज़ें थीं जो कि आपको अगर सही लगी हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।